किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता कौन से मोड़ पे कौन से रास्ते पकड़ेगी, इसका निर्धारण करता है उस देश का शासन और उस देश का प्रशासन। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान का जो शासन आज़ादी के बाद हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सबसे बड़ी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, और उससे भी बड़ी गलती जो एक मौलाना को, जो एक मुल्ला था मदरसे में पढ़ा हुआ, उसको भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। और उसको शिक्षा मंत्री बनाने के कारण ही हमारे देश का जो मूल इतिहास था, जो वास्तव में हमारे हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए था, हम उस इतिहास से वंचित रह गए। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि हमारे राजाओं ने कब युद्ध लड़ा, कैसे हारे, कैसे किस सन में लड़ा और कहाँ पे लड़ा। उसमें जो मूल चीज़ें थी कि वह युद्ध कैसे हुआ, किस तरह 1 लाख की फौज पे 20,000 जो है राजपूत या 20,000 मराठा या 20,000 हिंदुस्तानी राजाओं की सेना ने आक्रमण किया, कैसे उस 20,000 की सेना ने पूरे 1 लाख की सेना का कत्लेआम किया, उनको मार के भगा दिया। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। किस तरह से 8,000 सैनिक ने 1 लाख की फौज के सामने, 50,000 की फौज के सामने युद्ध किया, और उस 50,000 में से 35,000 तुर्कों को काट कर फेंक दिया और उसके बाद युद्ध हारे। यह नहीं बताया जाता है। यह बताया जाता है कि किस तरह हमारे राजा हारते थे, उसका कारण क्या था। तो दोस्तों, जैसा आपका शासक होगा वैसे ही आपके विचार होते जाएंगे, क्योंकि शासन पे ही निर्धारित करता है कि आपके विचार अपनी संस्कृति के प्रति अच्छे रहेंगे या अपनी संस्कृति के प्रति बुरे होंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद अब जाके 2014 में ऐसा लग रहा है कि भारत एक हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति का राष्ट्र है? इसके पहले क्यों नहीं लगता था? इसके पहले किसी को नहीं लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि शासन जैसा होगा और वो जैसा सिखाएगा वैसा ही आप जानेंगे। इसलिए हमेशा शासक जो है ना, वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को मानने और जानने वाला होना चाहिए। सदैव समस्त हिंदुस्तानियों को ये बात दिमाग में रखना चाहिए।